नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड सरकार लेगी बड़ा फैसला। कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़ाकर 38% करने जा रही है। आपको बता दूं कि राज्यकर्मियों के लिए बड़ी खबर है कि राज्य में 1,93,000 कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। डीए 34% से बढ़ाकर 38% करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है। इस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। राज्य सरकार 1 जुलाई 2022 की तिथि से डीए बढ़ाएगी। डीए बढ़ने से सरकार पर 42 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डीए बढ़ने पर कर्मचारियों के वेतन में 500 से लेकर 9,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी लंबे समय से सरकार के इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ कर्मचारियों के डीए फैसला लेने की चर्चा। सूत्रों की माने तो अब तक सरकार ने पेंशनर के डीए पर फैसला नहीं लिया है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि सरकार के पास अपडेट डाटा नहीं है। राज्य में इस समय 1,35,000 पेंशनर है। बताया गया है कि डाटा अपडेट होते ही पेंशनर के डीए पर भी फैसला लिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को बताया भ्रष्टाचार का पोषक। राज्यपाल से सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार का पोषक बताया है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करें। झारखंड विधानसभा में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल बता दूं कि उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की अगुवाई में चल रही सरकार भ्रष्टाचार में अकांठ डूबी है। कहा है कि यह सरकार जितने दिन रहेगी झारखंड राज्य का उतना ही नुकसान होगा। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि राज्य को सरकार नहीं बिचौलिए चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास बिचौलिए का आवास बन गया है। पदाधिकारियों से बिचौलिए ही बात करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग टेंडर का मोल भाव भी वही करते हैं। आपको बता दोस्तों कि भाजपा नेता ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने इन लोगों को संरक्षण दे रखा है तो उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करें। बाबूलाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए होटवार जेल की सड़क ठीक करवाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार, भाजपा को मुद्दाहीन कर देंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। आपको बता दूं कि 2024 और 25 की तैयारी तो भाजपा वाले करते और मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त रात और दिन व सोते जागते जंग की तैयारी में रहता है। संघर्ष और जंग हमारी पृष्ठभूमि में ही है, इससे हम कभी पीछे नहीं भागते। आपको बता दूं कि झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां पर भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि हमें मनोवैज्ञानिक चोट देना चाहते हैं। हम उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि साजिश सफल नहीं होने देंगे। अब उनके पास बचा क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वे विरोध की नहीं विकास की राजनीति करते हैं। कार्यकर्ता राज्य सरकार की योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाएगी, योजनाओं की निगरानी भी करें और यह ख्याल रखें कि योजनाएं धरातल पर उतरे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है। कार्यकर्ताओं को इसे जुड़कर लोगों तक लाभ पहुंचाने को कहा गया है। झारखंड में महिलाओं को हर क्षेत्र में मिलेगी 30% आरक्षण। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नगरत्ना ने महिलाओं के अधिकार विषय पर आयोजित सेमिनार में कहा कि झारखंड के महिलाओं को हर क्षेत्र में 30% आरक्षण मिलना चाहिए। जब महिलाएं सख्त होगी तभी समाज और देश भी सख्त होगा। आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में धुरवा स्थित जेडयूसियल एकेडमी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नगरत्ना ने झारखंड में महिलाओं को हर क्षेत्र में 30% आरक्षण देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल इस राज्य में महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक भी देना होगा। इसके लिए यहाँ की कस्टमरी लॉ के साथ अन्य बातों पर भी गौर करना होगा। आपको बता दूं कि जस्टिस बीबी नगरत्ना संपत्ति में महिलाओं का अधिकार विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रही थी। उन्होंने कहा है कि संविधान में महिलाओं को कई अधिकार पहले से ही दिए गए हैं। विधायिका ने भी महिलाओं को सख्त करने के लिए कई योजनाएं और कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी धर्मों के पर्सनल लॉ समेत अन्य कानून की व्याख्या करते हुए महिलाओं की संपत्ति से अधिकार सहित अन्य अधिकार दिए हैं, लेकिन महिलाओं को आज भी संपत्ति के बराबरी का हक नहीं मिलता है। महिलाएं सख्त होगी तभी समाज और देश भी सख्त होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। अब बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत राजेंद्र आयुर्वैज्ञानिक संस्थान रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक तृतीय श्रेणी ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जेएसएससी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1/11/2022 से 29/11/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉगिन के जरिए आवेदन करना होगा। वहीं परीक्षा शुल्क 1 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि तक भुगतान किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम ने चुनाव स्थान नीति व ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, अब भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी को नहीं मिल रहा नए मुद्दे। आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा की सहयोगी की भूमिका निभा रही आजसू पार्टी को नए मुद्दे की तलाश है। 1932 खतियान के आधारित स्थानीय नीति तथा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू से दोनों बड़े मुद्दे छीन लिए हैं, जिसके बाद यह पार्टी अपने शेष मुद्दे पर फोकस कर रही है। आपको बता दें कि कुछ अन्य संभावनाएं भी तलाशी जा रही है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति तथा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करना आजसू पार्टी का बड़ा मुद्दा था। पार्टी इन दोनों आधार पर अपनी राजनीति करती रही है। अब यह पार्टी जातीय जनगणना और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इन दोनों विषयों पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। इसका लाभ उठाते हुए आजसू इन दोनों मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की प्रयास में है। आपको बता दूं कि आजसू बिहार की तरह राज्य में भी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का यह भी कहना है कि सरकार को ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से पहले जातीय जनगणना कराना चाहिए। हाँ, पंचायत चुनाव की तरह राज्य के ओबीसी समुदाय नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के लाभ से वंचित न रह जाएं। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में इस साल के अंत में या अगले साल के पहले या दूसरे माह में नगर निकाय चुनाव संभावित है। ऐसे में पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। सरना धर्म कोड भी मुद्दा रहा है। हालांकि सरना धर्म कोड अब केंद्र के पल्ले में है, जो आजसू का प्रयास है कि एक शिष्टमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर यह मांग रख सके। दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा ईडी द्वारा। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा, बताएं कि गिरफ्तार लोगों से आपका क्या संबंध है। आपको बता दोस्तों कि दीपक प्रकाश ने ईडी द्वारा अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि झारखंड की जनता जानना चाहती है कि अमित अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, IAS पूजा सिंघल और प्रेम प्रकाश के साथ क्या संबंध है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कई नेता एवं अधिकारियों के साठगांठ को उजागर हो रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा ने लगातार संघर्ष जारी रखा है। सदन से सड़क तक हर मुद्दे को, चाहे वह खनिज अवैध तस्करी हो, बालू घाटों की लूट हो, पत्थर की अवैध तस्करी हो, सभी को उजागर किया है। आगे भी भाजपा का भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के बदहाल विधि व्यवस्था एवं महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाओं के साथ बढ़े रहे दुष्कर्म की घटनाओं से झारखंड देश भर में शर्मसार हुआ है। बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं में राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 33 महीनों में प्रतिदिन औसत 5 दुष्कर्म की घटनाएं प्रदेश में रोज घटित हुई है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।